दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ईरान में तनाव और सीजफायर के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज होती नजर आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत के फिर से शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार और खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब जंग के बीच दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है, लेकिन बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ है। अरागची अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद को इस पूरे मामले में मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जमी बर्फ पिघल सके। अब ट्रंप के दूत का भी पाकिस्तानी दौरा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दो प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अपने मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई ताकि वे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बातचीत के दूसरे दौर में हिस्सा ले सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि विटकॉफ और कुशनर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद क्यों बना कूटनीति का केंद्र? दरअसल हाल ही के दिनों में अमेरिका भी इस्लामाबाद के जरिए पाकिस्तान की राह तलाश रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछली बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन वह मीटिंग फेल हो गई थी। इससे साफ है कि दोनों पक्ष अब सीधे टकराव से ज्यादा बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट पर ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश दिया कि ईरान जल्दी एक प्रस्ताव पेश कर सकता है जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे एक ऑफर ला रहे हैं, अब देखना होगा उसमें क्या है। अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान को अपने एनरिच यूरेनियम भंडार को छोड़ना और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को से तेल की सप्लाई को बिना रुकावट के जारी रखना शामिल है। सीज फायर के बीच भी जारी है दबाव। भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी जारी है, जिससे बातचीत में दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अरागची का ये दौरा पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, वे इसके बाद रूस समेत अन्य देशों का भी दौरा करेंगे ताकि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति बनाई जा सके। ट्रंप ने सप्लाई बचाने के लिए दी 90 दिनों की राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा और फर्टिलाइजर सप्लाई को स्थिर रखने के लिए 90 दिन की अस्थायी छूट को भी मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस फैसले से अमेरिकी बंदरगाहों के बीच तेल, फ्यूल और खाद की ढुलाई आसान होगी और विदेशी जहाजों को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। इसका मकसद सप्लाई चेन पर दबाव कम करना और बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गैसोलीन, डीजल, फर्टिलाइजर की सप्लाई में रुकावट नहीं आएगी। हालांकि कुछ समूहों ने चिंता जताई है कि बार बार ऐसी छूट देने से अमेरिका की घरेलू शिपिंग क्षमता पर असर पड़ सकता है। ईरान ने फिर से एक जहाज पकड़ा और अमेरिका से उसके लिंक के आरोप लगाए। मिडिल ईस्ट में तनाव जब और बढ़ गया, जहां ईरान की आईआरजीसी ने एपामिनिडोस नामक एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अमेरिकी सेना के साथ सहयोग का शक जताया। आईआरजीसी का दावा है कि जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कई समुद्री नियम तोड़े। ईरान ने यह भी कहा कि पिछले 6 महीने में यह जहाज कई बार अमेरिकी बंदरगाहों तक गया था। इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोडास जो है वो समेत कई जहाज़ों को पकड़ा गया था। खास बात यह है कि इनमें से एक जहाज गुजरात के
मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। पाकिस्तान बना अमेरिका ईरान बातचीत का बैक चैनल। ईरान और अमेरिका की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच फिलहाल कोई सीधी बातचीत तो नहीं होगी और तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का रास्ता चुन लिया है। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां वे पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और ईरान अपनी बात उसी के जरिए अमेरिका तक पहुंचाएगा। हॉर्मुज बंदी का असर, महंगी होंगी और भी हवाई टिकट्स। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब ग्लोबल ट्रैवल पर भी साफ दिखने लगा है। ब्रिटिश एयरवेज की पेरेंट कंपनी IAG ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। कंपनी के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत लगातार बढ़ने के कारण उड़ानों का खर्च बढ़ रहा है और इसका बोझ यात्रियों पर डाला जाएगा। हालांकि एयरलाइंस पहले से ही हेजिंग के जरिए फ्यूल खरीदती हैं, लेकिन IAG ने माना कि वे इस बड़े आर्थिक असर से पूरी तरह बच नहीं सकते। ये संकेत है कि ईरान युद्ध अब आम लोगों की जेब पर भी सीधा असर डाल रहा है। ईरान का दावा, युद्ध के बाद भी ताकत बरकरार। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हालिया संघर्ष के बावजूद उसकी मिसाइल ताकत अब काफी हद तक सुरक्षित है और बड़ी मात्रा में हथियार जो हैं वो इस्तेमाल ही नहीं हुए। मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाइये-निक के मुताबिक ईरान की महत्वपूर्ण मिसाइल क्षमता अभी भी बाकी है और उसकी सैन्य ताकत को दर्शाती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि युद्ध के दौरान सीज फायर लागू होने तक ईरानी सेना ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर नियंत्रण बनाए रखा। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। तेल के लिए युद्ध कर रहा है अमेरिका, ऐसा रूस का मानना है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वॉशिंगटन अपनी सैन्य कार्रवाइयों को लेकर कुछ नहीं छिपाता और ईरान व वेनेजुएला जैसे देशों में दखल तेल के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों के लिए तख्तापलट, अपहरण और नेताओं की हत्या तक के लिए तैयार रहता है। लावरोव का दावा है कि अमेरिका की रणनीति दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दबदबा बनाने की है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अब फैसले नियमों से नहीं बल्कि ताकत के आधार पर लिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उस पर JD वैंस भी बातचीत पर अपनी नजर रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शनिवार सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, जहां ईरान के साथ शांति वार्ता की कोशिश होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, जिससे कूटनीतिक हल की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि अगर बातचीत में कोई प्रगति होती है तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं और सीधे वार्ता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि ईरान के टॉप कमांडर IRGC के टॉप कमांडर अहमद वहीदी को भी निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका की सेना कथित तौर पर ईरान के शीर्ष सैन्य नेताओं को निशाना बनाने की योजना तैयार कर रही है, जिसमें IRGC प्रमुख अहमद वहीदी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कट्टरपंथी ईरान सैन्य नेता सीजफायर बातचीत में बाधा डाल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस पर सीधे टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन साफ कहा कि सभी सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। अहमद वहीदी को 1 मार्च 2026 को IRGC का चीफ बनाया गया था। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिकी इस्राएली हमलों में मोहम्मद पकपूर की मौत हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि ईरान में अब बड़े फैसले IRGC की मंजूरी के बिना नहीं हो रहे।
तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार पाकिस्तान जो मध्यस्थता निभाने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या शांति बहाल करवाने में कामयाबी हासिल कर पाता है या फिर पाकिस्तान को हाथ मसलते ही रह जाना पड़ेगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। जुड़े रहें देश दुनिया से आने वाली तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ। धन्यवाद।